हेलो, वेलकम टू स्टडी हब। मैं रणधीर वर्मा स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हर वीक लेके आता हूँ, तो आज भी कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली फॉर झारखंड JSSC JPSC झारखंड पुलिस और एनी अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम इन्हें एक करके देखते हैं। झारखंड की सुनीता गाड़ी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। झारखंड की एक महिला है सुनीता गाड़ी, झारखंड के खिलाड़ी हैं सुनीता गाड़ी, जिसने अभी ऑनलाइन वुशु चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो आप इस खिलाड़ी का नाम, ये कौन सा मेडल जीती है वो, और कौन से इस खेल से संबंधित है वो आप याद रखेंगे। दूसरा है कि लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को भोजन कराने के लिए शुरू की गई दीदी किचन योजना। अभी आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। इसी दौरान झारखंड सरकार ने 7,000 दीदी किचन संचालित करने का निर्णय लिया है, जो लॉकडाउन में प्रभावित प्रवासी मजदूरों को राहत देंगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि 7,000 किचन बनाए जाएंगे। दीदी किचन योजना किन को मदद करेगी ये, तो लॉकडाउन में हुए प्रभावित प्रवासी मजदूरों को मिलेगी राहत। उसके बाद देखते हैं 4 जिलों के लिए बायोटेक किसान हब योजना। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार का एक पहल है, जो झारखंड में 4 पिछड़े ज़िले जैसे कि गुमला, लोहरदगा, पलामू और चतरा, इन 4 जिलों में बायोटेक किसान हब योजना के तहत ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने दिल्ली ने देश के 117 पिछड़े जिलों में बायोटेक किसान हब परियोजना लागू किया है। इसमें होगा क्या कि समावेशी खेती पर आधारित ये योजना होगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जो फसल होते हैं उन्हें उगाया जाएगा, क्योंकि ये पिछड़े ज़िले झारखंड के हैं चारों। ठीक है, तो स्पेशली ये झारखंड के लिए नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए, पूरे देश के लिए है, बशर्ते इसमें केवल 4 जो ज़िले हैं वो झारखंड के इंक्लूड किए गए हैं, जो पिछड़े ज़िले हैं। बाकी और भी जो बाकी ज़िले हैं वो अन्य राज्यों से हैं। तो आपको ICAR का फुल फॉर्म याद रखना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इनके अध्यक्ष त्रिलोचन मोहापोत्रा हैं। झारखंड की पहली राज्यपाल जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। झारखंड की जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा 5 साल पूरा किया है। ये ऐसा करने वाली पहली झारखंड की राज्यपाल हैं और पहली महिला राज्यपाल भी हैं। ये देश की पहली महिला राज्यपाल हैं, पहली महिला आदिवासी राज्यपाल हैं, और झारखंड की भी पहली महिला राज्यपाल हैं। ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये झारखंड की 8वीं राज्यपाल हैं। इनसे पहले 7वें जो राज्यपाल थे वो थे सैयद अहमद। तो क्वेश्चन इससे आपसे बन सकता है ऐसे कि झारखंड की वो कौन सी राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, तो आपका आंसर आएगा द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की गीता खोलको ने कांस्य पर जमाया कब्जा। अभी जो जस्ट मैंने स्लाइड्स के पीछे बताया था कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है एक खिलाड़ी ने, ठीक है, वुशु में, तो उसी प्रतियोगिता में गीता खेलको ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये वही स्पोर्ट्स है, यानी कि हमें ऑनलाइन वुशु में 2 पदक मिले, एक ब्रॉन्ज और एक कांस्य। ये कांस्य वाला जो पदक है ये जीता है गीता खेलको ने। तो उसी तरह आपको इससे भी याद रखना है गीता खेलको का संबंध किन से है, तो ऑनलाइन वुशु गेम से है। ठीक है, और कौन सा मेडल जीता इसने, तो कांस्य पदक जीता। ये सीनियर महिला वर्ग में इन्होंने ये पदक जीता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। झारखंड का पहला 3 स्टार शहर बना जमशेदपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड और बिहार का एकमात्र शहर बना है जमशेदपुर, जिसे 3 स्टार का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार विकास मंत्रालय ने स्टार्ट ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत झारखंड के जमशेदपुर शहर को 3 स्टार का दर्जा दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड में एकमात्र गार्बेज फ्री सिटी रही थी। ठीक है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाईवे पर 94 जगहों पर खुलेगी कम्युनिटी किचन। ये भी लॉकडाउन से प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया है। आपको पता है कि बहुत सारे जो मजदूर उनको अभी झारखंड में लाया जा रहा है ट्रेनों के और बसों के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे मजदूर भाई भी हैं जो पैदल ही अपनी यात्रा पे निकल पड़े हैं, जिन्हें खाने पीने की बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने एक योजना, कम्युनिटी किचन बनाने का निर्णय लिया है, जो 94 जगह चिन्हित किए गए हैं जहां पे ये कम्युनिटी किचन बनाया जाएगा। और यहाँ पे राहगीरों
राहगीरों के लिए निःशुल्क भोजन और पानी की होगी व्यवस्था। जितने भी मज़दूर हैं या इनके अलावे जो भी राहगीर हैं जो जिन्हें खाने की ज़रूरत है, उन्हें इस कम्युनिटी किचन से लाभ मिलेगा। ये प्रत्येक 20 किलोमीटर पे एक किचन खुलेगा और इसका संचालन ज़िला प्रशासन के सहयोग से होगा। तो आप में की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि 94 जगहों पर खोला जाएगा और 20 किलोमीटर के दायरे में एक किचन होगा। रोजगार दिलाएगा निबीसो ऐप। झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, आपको पता है। तो बरियातू के इंजीनियर की टीम प्रवासी मजदूर को रोजगार दिलाने में एक निबीसो ऐप का निर्माण किया है, ठीक है। ये 3 छात्र हैं, देवाशीष सिन्हा, अभिषेक नारायण एंड शिवम कुमार। नाम ही आपको याद रखना है। और ये ऐप, ठीक है, किनसे संबंधित है? तो प्रवासी मजदूरों को रोज़गार दिलाने के लिए ये उपयोगी किया जाएगा। इसमें मजदूर के नाम, पता, फ़ोन नंबर और बाकी की ज़रूरी सूचनाएं उपलब्ध होंगी, जिसके माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को मजदूर चाहिए होगा तो वो इस ऐप पे जाके वहाँ से इनके पता लगा सकता है और उन्हें अपने यहाँ बुला सकता है। मनरेगा के तहत 20,000 करोड़ पौधे लगेंगे। तो अभी झारखंड सरकार ने 3 योजना स्टार्ट किया था, हरित ग्राम योजना और भी जो बाकी योजना है। तो उसी योजना के तहत एक बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 40,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों को लगाया जाएगा 20,000 एकड़ में पौधा लगाने के लिए, ठीक है। और अभी झारखंड मनरेगा के आयुक्त हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी। झारखंड में होगी 3 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट। यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा आने वाले एग्जाम्स में। झारखंड में अभी लॉकडाउन के बाद 3 नेशनल हॉकी टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 10वीं जूनियर हॉकी टूर्नामेंट सिमडेगा में, 11वीं जूनियर एवं सब जूनियर महिला हॉकी रांची में। तो आपको याद रखना है कि 10वीं जूनियर हॉकी टूर्नामेंट सिमडेगा में होगा, इस जगह भी पूछ सकते हैं आपको देके। और 11वीं जूनियर एवं सब जूनियर महिला हॉकी रांची में होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला हमारा करंट अफेयर क्या है। हज़ारीबाग का आरोग्य देश के टॉप 10 में शामिल। हज़ारीबाग का एक हॉस्पिटल है आरोग्य अस्पताल, ये देश के टॉप 10 अस्पतालों में शामिल किया गया है। देखते हैं आगे हम इसके की पॉइंट्स। आयुष्मान भारत योजना में किया बेहतर काम, झारखंड में भी मिला पहला स्थान। तो आयुष्मान भारत योजना आपको पता है कि भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य योजना मिलता है। उसी के तहत इस अस्पताल ने एक अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इन्हें देश के टॉप 10 अस्पतालों में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का वह कौन सा अस्पताल है जिसे आयुष्मान भारत योजना में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए टॉप 10 में शामिल किया गया। और ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में बेस्ट निजी अस्पताल का पुरस्कार भी जीत चुका है। यानी कि जो अस्पताल है ये प्राइवेट अस्पताल है, ठीक है। और ये हज़ारीबाग में, आपका नाम याद रखना है इसको, आरोग्य अस्पताल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट तो है नहीं, ख़त्म हो गया है। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे मैंने शायद आपको यहाँ बता चुका हूँ मैं। और अगर इसी तरह के करंट अफेयर आपको चाहिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हर हफ्ते झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर वीकली झारखंड करंट अफेयर। थैंक यू।